तो ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको क्या कहना है और देश को आपको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? देखिए, आप उसको एक वृक्ष का समान देख रहे हैं, मैं उसे 10 पुत्र के समान देख रहा हूँ। जब उसको आप अपने 10 पुत्र के समान देखेंगे ना, तो आप उसका सेवा में लग जाएंगे। आप सभी मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को कोल्हान खबर की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। अभी मैं आदित्यपुर टू रायडी बस्ती रोड नंबर 32 पहुंचा हुआ हूं। इसीलिए मैं पहुंचा हूं, आज यहां पर जो है स्वामी विवेकानंद विचार मंच द्वारा जो है वृक्ष रोपण एवं वृक्ष जो भी रोपा गया है उसको मैं दर्शाने का भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। छायाकार जरा दिखा दीजिएगा वृक्ष रोपण कैसे किए हुए हैं। वो काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं और आइए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। वहाँ काफ़ी लोग भीड़ हैं वृक्ष रोपण के प्रति और उनका जो है पॉलीथीन कूड़ा नियंत्रण जैसे चीज़ में भी हमेशा भाग लेते रहते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ सदस्य भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो है विवेकानंद विचार मंच के तहत काफ़ी यहाँ पर जो है सदस्य मौजूद हैं और मैं अपना छायाकार से मैं निवेदन करूँगा कि यहाँ जितने भी सदस्य हैं उन सबको जो है ज़रा सा एक बार दिखा दें। और हाँ सर, यहाँ पर आप काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे जानकारी मिला कि आप सब जो हैं विवेकानंद विचार मंच के तहत यहाँ पर वृक्ष रोपण एवं आपका जो पॉलीथीन और कूड़ा नियंत्रण के हिसाब से जो है हमेशा इसमें तत्पर रहते हैं। तो आप सब वृक्ष रोपण एवं पॉलीथीन कूड़ा नियंत्रण अभियान जो कब से चला रहे हैं सर? ये वृक्षारोपण का आंदोलन जो है 2015 से शुरू किए, लेकिन 2018 से इसमें सफलता मिलना शुरू हुआ। पौधों को 12 से 15 फीट का पेड़ तैयार करने के उपरांत जब हम इसे लगाना प्रारंभ किए तब 100% सफलता मिलना आरंभ हुआ है। और 2021 से हम पॉलीथीन कूड़ा का जो है संचयन का अभियान चला रहे हैं और उसमें अभी काफ़ी सफलता मिल रही है। आपको जो है ये जो आप जो कुछ भी अभियान अब चला रहे हैं तो इसमें से जो है आपके पास सहयोगी कितने होंगे? लगभग कितने सहयोगी हैं आपके साथ? लगभग अभी हमारे युवा जो हैं कम से कम 20-25 हैं और बस्ती के जो है महिलाएं जो हैं अपने घरों में जो है कूड़ा संचयन करती है और हमारे पास जो है वो जमा कर देती है और उसका जो है हम विभिन्न पर्वों के अवसर पर हम उनका पूर्व संध्या पर जो है उसका निष्पादन और उसका डेमो करके जो है सबको दिखाते हैं। और इस तहत इसके अंतर्गत पॉलीथीन कूड़ा का जो है उन्मूलन का निष्पादन का एक सरल विधि है। इस विधि में क्या करते हैं कि सभी कूड़ों को जो सभी तरह के पॉलीथीन कूड़ों को हम एक टीन में जो है भर देते हैं और उसको भर देते हैं कस करके और उसको गीला कपड़ा से ढक करके उसके ऊपर गीला कपड़ा ढक देते हैं और उसको हीटर पर गर्म करते हैं। गर्म करने के उपरांत वो जो है लिक्विड में बदल जाता है और ठोस पदार्थ बन जाता है। ठोस बन जाता है ठंडा होने पर और उसको और उसमें से जो उत्पन्न धुआं और दुर्गंध जो होता है वो गीले कपड़ों में जो है अवशोषित हो जाता है। इससे हमारा वायुमंडल भी प्रदूषण मुक्त हो जाता है। इसको जलाते कहाँ हैं सर? इसको खुले में जलाते हैं? नहीं सर, इसको खुले में जलाना तब तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि फिर एयर पोल्यूशन होगा। तो इसके लिए वही करते हैं, वायुमंडल दूषित होगा। हाँ, पर वायुमंडल दूषित होगा। तो इसके लिए हम लोग वही करते हैं कि पॉलीथीन को जमा पॉलीथीन को जो है हम टीना में भरते हैं अच्छी तरह से कस के भर करके और उसको गीला कपड़ा से ढक देते हैं और उसके बाद उसको हीटर पर रखते हैं, गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में बदलता है और जो धुआं और दुर्गंध जो निकलता है वो गीले कपड़े में अवशोषित हो जाता है। तो अभी तक हमने जो है 40 केजी हमारा ठोस बना हुआ है और कम से कम 30-40 किलो अभी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को जो है हम मनाएंगे। तो उसमें पूरे बस्ती वासियों को जो है आमंत्रित करते हैं, उसमें महिलाएं बच्चे सभी आते हैं। पर पॉलीथीन कूड़ों का जो दुष्परिणाम है उसको हम बताते हैं और उससे बचने का उपाय को जो है हम प्रमाणित कर रहे हैं और लोग उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड हैं और उसमें सहयोग भी मिल रहा है और जमा भी कर रहे हैं।
इसमें सकारात्मक हमको पहल देख रहे हैं कि मिल रहा है। सभी का सहयोग अभी तक मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े वृक्ष हो गए हैं। अब तक मुझे लगता है कम से कम कितना वृक्ष रोपण किए होंगे अब तक? हम लोग अभी लगभग 30 के लगभग जो है किए हैं। तो वही बताएं ना कि जो है पौधा लगाने के उपरांत जो है ना उसको सफल करना 100% पेड़ में बदलना, कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। घेराबंदी भी करना। घेराबंदी, पेड़ पौधा, बकरी जानवर ये सब खा जाता है। तो हमने जो है ना इसका वो एक प्रयोग करते करते जो है हम 15 फीट का तैयार करके जब लगाना शुरू किए तो देखभाल और पानी का भी देने का जो है ना वो उसका समस्या थोड़ा सा कम हो जाता है। 1-1.5 साल हमको केवल देखना पड़ता है और वो पेड़ जो है निश्चित रूप से लग जाता है। जो हमारे सामने आपका ये सब पेड़ जो लगाए हैं ये सब 1.5-2 साल के अंदर ही लगाए हैं। तो ये हमारा सफलता मिली है 2018 के बाद। 2015 से 2018 तक जो भी वृक्षारोपण किए वो सभी जो है असफल साबित हुआ। अभी 2021 से जो भी कर रहे हैं वो अलग सफल हो। 18 से जो है कम से कम 2 दर्जन से ऊपर पेड़ लगाए हैं जो हरे भरे पेड़ के रूप में नज़र आ रहे हैं। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये जो विवेकानंद विचार मंच के तहत रायडी बस्ती आदित्यपुर में जो है पर्यावरण संचरण संदेश है। ये संदेश मैं भी देखा, पर्यावरण संवरण है रण, पॉलीथीन कूड़ों का संचयम, आओ मिलकर करे प्रण। सही बात है। इसीलिए जो ये जो प्रण आप सब लिए हुए हैं, ये जितने भी यहाँ पर सदस्य दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर जो आपका सहयोगी हैं, उन सब को भी हम लोग जानकारी लेंगे। मैं चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो है ऐसे कोई बुजुर्ग हैं जो मेरे साथ आइए। बाबा आप आइए। सर जी बहुत ही अच्छा संदेश दिए हैं। इस संदेश के तहत सबको जाना चाहिए, पूरा देश को भी जाना चाहिए, ताकि हम लोग का यहाँ पर्यावरण का जो है वो अच्छा परिचय हो जाए। क्योंकि हम लोग बिना पर्यावरण को जो है हम लोग जी भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग मानव एक जीवित प्राणी है। जीवित रहने के लिए जो है पेड़ पौधे का होना बहुत ज़रूरी है। तो बाबा आज जो है यहाँ पर जो है वृक्ष रोपण के तहत हम लोग का जो है पॉलीथीन कूड़ा नियंत्रण के तहत यहाँ पर एक आप सब जो मिलजुल करके यहाँ पर आए हुए हैं। वृक्ष रोपण के हिसाब से जो है आप यहाँ पर एकजुटता का परिचय दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के देशवासियों को, क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? जिस तरह से मास्टर साहब हम लोगों को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं, हम सोचते हैं कि उसमें सबको सहयोग देना चाहिए। हम लोग बूढ़े बुजुर्ग हैं, साथ में कुछ नवयुवक हैं जो कि मिलजुल करके ये सब काम करते हैं। और छोटा पौधा तो गाय गोरू खा जाता है, लेकिन ये बड़ा पौधा लगा देने से थोड़ा कम सुरक्षित महसूस करना पड़ता है और उसमें पौधा बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए इसमें पौधा को संरक्षण देना मास्टर साहब का प्रमुख योगदान है, उद्देश्य है उनका। उद्देश्य है हम लोग को वृक्ष रोपण करना है, पॉलीथीन कूड़ा का नियंत्रण करना है। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हमारे देश के प्रति जो है उन सबों को भी मैं आगाह करूंगा कि ऐसे ही हर जगह ऐसा होना चाहिए, ताकि यहाँ का हम लोग का जो है साफ़ सुथरा हमेशा बना रहे। क्योंकि हम लोग जो है हमेशा हम लोग चाहते हैं कि भारत एक स्वच्छ अभियान के तहत चलते रहे, और यही मेरा एक उद्देश्य है। और आइए हम लोग जानना चाहेंगे, हमारे साथ भैया जी हैं। भैया जी से भी हम लोग 2 शब्द हम लोग पूछेंगे। भैया जी प्रणाम। भैया जी आज यहाँ पर जो है पर्यावरण के तहत या वृक्ष रोपण के तहत जो है यहाँ काफ़ी बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ जमा हुए हैं। और वहाँ मैं एक वृक्ष भी देखा, वो बड़े वृक्ष है, उनको भी रोपा जाएगा, उनका भी मैं अभी दिखाऊंगा। मैं छायाकार से निवेदन करूंगा। तो ये पर्यावरण संरक्षण के बारे में आपको क्या कहना है और देश को आपको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, आप उसको वृक्ष का समान देख रहे हैं, मैं उसे 10 पुत्र के समान देख रहा हूँ। जब उसको आप अपने 10 पुत्र के समान देखेंगे ना, तो आप उसका सेवा में लग जाएंगे, उसकी परवरिश करेंगे, उसको उस अवसर तक ले जाएंगे ताकि वो फिर कई 10 पुत्रों को और प्रलोभन दे कि आप और 10 पेड़ लगाएं। और ये पेड़ ही नहीं, आपका जीवन दाना है। पेड़ नहीं रहेगा, आप मनुष्य का जीवन कठिन हो जाएगा और जीवित रह ही नहीं पाएगा। तो जल, वायु, वृक्ष, मिट्टी, इस सभी की आवश्यकता है एक ब्रह्मांड है इसको चलने के लिए। उसमें सबसे मूल्य है पेड़। पेड़ है हमें ऑक्सीजन भी देती है, मिट्टी कटाव नहीं होगी। पेड़ है तो बारिश होगी, पेड़ है तो ऑक्सीजन आपको मिलेगा, पेड़ है तो छांव मिलेगा, पेड़ है तो आपको जीने मरने में आपको उसकी जो शाखाएं हैं जो जब टूटती है तो उसकी सेवा मिलेगी। तो पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। जैसे आप पुत्र का सेवा करते हैं, उस तरह पेड़ का सेवा कीजिए। पेड़ आप एक पुत्र नहीं 10 पुत्र के बराबर होता है एक पेड़। तो पेड़ को पुत्र के समान समझिए।
जहाँ हो सके उसका सेवा कीजिए। यही मैं अनुरोध करूँगा तमाम बस्ती वासियों से, मोहल्ला वासियों से, ग्राम वासियों से, शहर वासियों से कि पौधा जरूर लगाए, जीवन में एक पौधा जरूर लगाए और उसका सेवा करें। ये नहीं लगा के छोड़ दें, सेवा करें। एक पेड़ का सेवा 10 पुत्र के सेवा के बराबर है, तो ज़रूर सेवा करें। बहुत अच्छी जानकारी दी है। ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि बिना वृक्ष के हम लोग जो है अपना प्राण का कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा भाई से भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। तो यहाँ हम लोग का जो है पॉलीथीन संरक्षण, कूड़ा करकट जो है, मुझे लगता है जो पॉलीथीन के वजह से काफ़ी मवेशियाँ, जानवर भी खा जाते हैं, तो उनको भी जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उनको जो है जान भी गंवाना पड़ता है। इसके बारे में दादा आप 2 शब्द कहिएगा। हाँ, पॉलीथीन से तो बहुत परेशानी है और अभी हर चीज़ पॉलीथीन में ही पैक होकर के आ रहा है और सामान भी, वो कैरी बैग भी पॉलीथीन का ही दिया जा रहा है। नगर निगम बहुत प्रयास कर रही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बंद हो जाए, लेकिन फिर भी चलन में है। तो चलन में है तो जैसा कि मास्टर साहब उसका बताए कि किस तरीके से हम लोग उसको जो है वो निष्पादन कर सकते हैं और इस तरीके से करें कि पर्यावरण भी दूषित ना हो और पॉलीथीन का निष्पादन भी हो जाए। तो उसी तरीके से जो तरीका बताए, सभी लोगों से आग्रह है कि इनके बताए हुए तरीकों को अमल करें और उसी तरह से उस पॉलीथीन का निष्पादन करें। हाँ, इस्तेमाल से भी बचें, लेकिन जितना अभी बच सकते हैं बचें और उसके बाद जो हो रहा है उसका निष्पादन का तरीका जो मास्टर साहब बताया उसके अनुकूल करें। बहुत अच्छा जानकारी दी है। ये था मेरा कोल्हान खबर। ये खबर आपको कैसा लगा? मुझे लगता है कि इस खबर को जो है आगे बढ़ाने के लिए आप सबों का मुझे आवश्यकता होगी। ये खबर को जो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही आपको रोचक समाचार हमेशा मिलते रहेगा और मुझे भी हमेशा हौसला मिलते ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।